नमस्कार। लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी को और तुलसीदास जी को आपस में कैसे मिलवाया। तो सुनिए। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी रहते थे और जब भी शौच क्रिया से मुक्त होते थे तो बचे हुए जल को एक पेड़ के नीचे सिंचित कर देते थे। तो उस पेड़ पर एक प्रेत का वासा था। तो कुछ समय के बाद प्रेत उस जल के कारण अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब हाथ जोड़कर तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर के बोला कि तुलसीदास जी बताइए आप क्या चाहते हैं, आपकी ही वजह से मैं आज इस योनि से मुक्त हुआ हूँ। तब तुलसीदास जी तो भक्त ठहरे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो मुझे मिलवा दो रामचंद्र जी से। तो उसने कहा, प्रेत ने, प्रभु अगर मेरी इतनी ही ताकत होती तो मुझे इस योनि में जाना ही क्यों पड़ता। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे आदमी से आपको मिलवा सकता हूँ जो कि रामचंद्र जी का पता जानता है। तो उसने कहा कौन है वो? कि जहाँ चित्रकूट के घाट पर आप अपनी कथा कहते हैं ना, वहाँ कथा में सबसे पीछे कोणे के रूप में हनुमान जी आते हैं। कि तुम कैसे जानते हो वो हनुमान जी हैं? कि जैसे चोर को सब जगह पता होता है कि पुलिस कहाँ रहती है, वैसे ही हम सारे प्रेतों को, पिशाचों को पता होता है कि हनुमान जी से दूर कैसे रहना है। समझ में आई? तो अब बस आप उनके पैर पकड़ लीजिए, वही आपको रामचंद्र जी से मिला पाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई। दूसरे दिन तुलसीदास जी सबसे पहले जाकर बैठ गए और इंतजार करने की लगे कि वह कोड़ी जल्दी से आए। जैसे ही वो कोड़ी बाबा आकर के बैठे, तुलसीदास जी इंतजार कर रहे थे आज कथा समाप्त हो, सब लोग जाएं और मैं उनके पैर पकड़ूं। सब लोग जब जाने लगे तो तुलसीदास जी ने उन कोड़ी के पैर पकड़ लिए। कोड़ी बाबा ने कहा अरे अरे तुलसीदास जी, आप क्या कर रहे हो? मुझसे तो दूर ही रहो, आपको भी ये कौन हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं प्रभु, अब मुझसे मत छुपाव कीजिए, मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप हनुमान जी हैं और आप ही हैं जो मुझे मेरे राम जी से मिला सकते हैं। तो प्रभु कृपा कीजिए। जब ऐसा कहा तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ठीक है तुलसीदास जी, चरण छोड़िए, मैं आपको राम जी से मिलवा दूंगा। उन्हीं दिनों रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट आए हुए थे। तो हनुमान जी के कहने पर रामचंद्र जी तुलसीदास जी की कुटिया के आगे से होते हुए गुजरे, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें नहीं पहचान सके। तो हनुमान जी ने आकर दूसरे दिन कहा कि रामचंद्र जी आपकी कुटिया के सामने से रात को निकले, लेकिन आपने पहचाना नहीं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आज जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरे दिन तुलसीदास जी बहुत दुखी होकर के चंदन घिस रहे थे। संतों के संग बैठकर घाट पर अपने लिए और सबके चंदन घिस रहे थे कि मैं आज अपने रघुवीर को तिलक लगाऊंगा। चंदन घिसते घिसते रामचंद्र जी बालक का रूप बनाकर उनके सामने प्रकट हो गए और बोले आज तो आप मुझे बाबा तिलक लगा दो। तो तुलसीदास जी बोले कि बेटे पुत्र, तुम कहीं और चले जाओ, मुझे परेशान न करो, मैं अपने रघुवीर के लिए तिलक तैयार कर रहा हूँ। तो बालक फिर जिद पर आते हुए कि अरे नहीं नहीं बाबा, आज तो मैं तुमसे ही तिलक लगवाऊंगा। इतने में हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे, दूर से देख रहे थे कि तुलसीदास जी ने तो आज भी राम जी को नहीं पहचाना। तब उन्होंने सोचा अगर आज भी नहीं पहचाना तो कल फिर मुझसे कहेंगे कि मुझे राम जी से दोबारा मिलवाइए, ऐसे में कब तक करूंगा। तुरंत हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण किया और एक पेड़ के ऊपर बैठ गए और तुलसीदास जी के सामने बोलने लगे, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे तेरा गोवीर। जब ऐसा सुना तोते के मुख से तो तुलसीदास जी ने सामने खड़े हुए बालक को पहचान लिया और तुरंत उनके तिलक लगा करके उनको अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने उनको अपने गले लगाते हुए कहा कि आप जैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं तुलसीदास जी, अब मैं आपके लिए सहज ही हो जाऊंगा। जब भी आपको मुझसे मिलने का मन करे तो बस मुझे मन से पुकार लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास आपको दर्शन देने के लिए। और यह कहकर वह चले गए। तो देखा आपने, जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु जी की कृपा होती है वैसी हनुमान जी की कृपा अगर हो जाए तो आपको भगवान से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। जय श्री राम।